सलावत। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा ये सूरा मौत के सिवा हर मर्ज के लिए शिफा है। सूरह फातिहा अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह फातिहा मेरे अर्श के खजानों में से एक है। इतनी अजमत है सूरह फातिहा की कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे अर्श के खजानों में से एक है। इस बाआज़मत सूरत की तिलावत के बगैर नमाज हो ही नहीं सकती। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत अलहम्द से बेहतर कोई सूरा कुरान में नहीं। सूरह अलहम्द से बेहतर कोई सूरा कुरान में नहीं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलवात पढ़ लीजिए। 11वें इमाम इरशाद फरमाते हैं, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द की कोई बीमारी लग जाए तो गिरेबान में मुंह डालकर 17 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़े तो इसकी सेहत की सलामती का जामन हो। इतनी शिफा है इस सूरा में। और सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस सूरा को जिसने एक बार पढ़ा इसने गोया 1/3 कुरान खत्म किया और ईमान वालों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां इसके नामा अमाल में लिखी जाएंगी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने से पहले 1/3 कुरान मजीद यानी सूरह इखलास पढ़ लिया करो, और जो कोई सूरह को एक मरतबा पढ़ेगा इस पर बरकत नाज़िल होगी, और जो सूरह इखलास को 2 मरतबा पढ़ेगा उसकी औलाद पर भी बरकत नाज़िल होगी, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा इसके हमसायों पर भी बरकत नाज़िल होगी। अगर कोई कैदी इस सूरह को 1000 मरतबा पढ़ेगा तो इसे कैद से रिहाई नसीब होगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो कोई अपनी नमाजों में सूरह तौहीद पढ़ेगा तो क़यामत को इस तरह वारद महशर होगा कि इसके दरमियान किसी गुनाह का फासला ना होगा। यानी इस सूरह इखलास की इतनी फजीलत है और सूरह फातिहा की इतनी फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका बेहद ज्यादा सवाब है और बहुत बड़ी फजीलत है इन 2 सूरह की। हमने फजीलत बयान की, आवाज़ बुलंद सलावत।